उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आने वाले बबेरू ब्लॉक के ग्राम समगरा में संचालित राजकीय बालिका हाई स्कूल जो छात्रों के लिए कभी भी दुर्घटना का सबब बन सकता है। आपको बता दें कि 10 साल में स्कूल की बिल्डिंग भ्रष्टाचार के चलते आज जर्जर स्थिति में पहुंच गई है एवं विद्यालय के चारों ओर हाई टेंशन बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है। साथ ही इतने सालों के बाद भी आज तक न ही बाउंड्री वॉल हुई है और न ही स्कूल में खिड़कियां लगी हैं, जिससे अराजक तत्वों द्वारा आए दिन छात्रों एवं टीचरों को परेशान किया जाता है। संबंधित विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। आपकी जानकारी को बता दें कि 10 साल पहले बिल्डिंग बनाकर उसमें लाइट की वायरिंग तो हो गई, किंतु आज तक विभाग स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं करा सका। ऐसी उमस भरी गर्मी में छात्र छात्राओं का हाल बुरा है। साथ में बिजली न होने से अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। देखें हमारी इस रिपोर्ट में। आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश का दौरे पर थी, जहां हम बबेरू ब्लॉक के बांदा जिला है यहाँ लग रहा है और बबेरू ब्लॉक के जो स्कूल है राजकीय बालिका हाई स्कूल समगरा। आज यहाँ की हमने जो अव्यवस्था देखी तो देखते ही हमारी टीम जो है तो यहाँ उतर कर स्कूल के पास आती है और क्या देखती है कि स्कूल के सबसे पहला तो कारण ये है कि यहाँ पर जो है तो हाई टेंशन तार जो बहुत ही नज़दीक से है, 33 kV का ये लाइन है और ये बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है ये तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। और जैसे ही हम विद्यालय के अंदर भी गए, विद्यालय के अंदर भी कई अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिली। हम दिखाना चाहेंगे आपको कैमरा के माध्यम से कि कितनी अव्यवस्थाएं यहाँ पर है। तो अंदर चलते हैं हम और देखते हैं कि यहाँ क्या अव्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले ये तो बिल्डिंग करीब जो है तो 2011 की बनी हुई है, जो आज बिल्कुल जर्जर स्थिति पर है और बच्चों के भविष्य के साथ में विभाग के द्वारा सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ज़रा दिखाएं कि दरवाज़ों की क्या स्थिति है। मैं दरवाजे दिखाना चाहता हूँ जो पूरी तरह से जो है तो सड़ चुके हैं, कोई भी दरवाज़ा सही नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप कमरे में जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ की स्थिति भी आप देख लीजिए, क्या स्थिति है यहाँ कमरों की। देखिए यहाँ पर बच्चों की संख्या भी कम नहीं है, बालिकाएं भी हैं, बालक भी हैं। और ये स्थिति मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा ऊपर छत की ओर करें और दिखाएं कि क्या स्थिति है। और इस तरह जो है तो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, और विभाग आज भी उदासीन है इस मामले को लेकर। पूरी दरारें आ चुकी हैं, कभी भी इस बिल्डिंग को कुछ भी हो सकता है और बच्चों के भविष्य के साथ में या जान के साथ में कुछ भी हो सकता है। मैं और भी कमरे दिखाना चाहूँगा, ये तो अभी पहला कमरा है, और भी चलिए दूसरे कमरे की भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक कमरा ये है जहाँ पर यहाँ के स्टाफ ने बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इस कमरे की स्थिति तो अत्यंत नाजुक है। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से किस तरह दरारें हैं और ऊपर से लेंटर की चीपें निकल कर बच्चों के ऊपर गिर रही हैं। ये स्थिति है यहाँ पर। और ये जंगले 2011 की बनी बिल्डिंग है, लेकिन आज तक जंगलों में कोई खिड़की नहीं लगाई गई। ये सबसे बड़ी असुरक्षा का विषय है। तीसरी समस्या मैं आपको और अवगत कराना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग को बने आज लगभग 13 साल होने को आ रहे हैं। लाइट फिटिंग भी है, लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा कोई बिजली का कनेक्शन नहीं करवाया गया और बच्चे गर्मी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इसी तरह मैं और भी कमरे आपको दिखाता हूँ। ये नहीं है कि सिर्फ एक कमरे की स्थिति है या मैं एक कमरे की बात कर रहा हूँ, ये इस पूरे स्कूल की बात कर रहा हूँ। एक दरवाज़ा आप ये भी देख सकते हैं। इस दरवाजे की स्थिति देखिए आप, यहाँ से जो है तो मिट्टी निकल के गिर रही है। आप ये देखिए, क्या ये विभाग का कोई जो है तो अधिकारी यहाँ आता नहीं है या उनकी आंखों पर जो है तो पट्टी बंधी हुई है या कोई देखता नहीं है। इस तरह की व्यवस्थाएं क्या जो है तो ये देखिए सीधा मिट्टी निकल रही है। ये दरवाजे हैं, इन दरवाज़ों पर जो है तो क्या सुरक्षा है। और ऊपर देखिए यहाँ पर भी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है।
अंदर भी देखिए कमरे की क्या स्थिति है, पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं कमरे। और भी आइए, आप ये इस क्लास को भी दिखाना चाहेंगे हम। ये क्लास भी देखिए, यहाँ पर भी मैं सीधी सी बात करता हूँ, ये देखिए 2011 की बनी बिल्डिंग है, किंतु आज किस स्थिति पर है इसकी बेंच देखिए कितनी खिसक चुकी है। कम से कम नहीं है तो 3 mm दीवार जो है तो अंदर की तरफ धंस चुकी है। क्या ये बिल्डिंग गिरेगी? नहीं, कभी भी गिर सकती है। बरसात का सीजन है, किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। बच्चे दिखाइए आप, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अपनी जान को जोखिम में डालकर ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। और इस शिक्षा के मंदिर की कोई कद्र अधिकारियों को नहीं है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी कहना चाहूँगा कि इस पर संज्ञान लें और देखें, क्योंकि इसमें सरकार की कोई कमी नहीं, बल्कि जिम्मेदार हैं जिले के अधिकारी जो इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितनी अव्यवस्थाएं हैं इस स्कूल में, आइए यहाँ पर हमारी मैडम है प्रिंसिपल महोदया, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। आइए दिखाते हैं। मैम, आप यहाँ पर प्रिंसिपल हैं, आपका नाम जान सकते हैं? सुचित्रा मुखर जी। तो आप ये बताइए कि यहाँ जो स्कूल में अव्यवस्थाएं हैं, क्या आप उनको लेकर जो है तो आपने कभी उच्च अधिकारियों को आपने अवगत कराया? जी बिल्कुल, जो स्थितियां हैं हमारे स्कूल की, जो अवस्थाएं हैं उसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। और जो प्रक्रिया है, जो प्रस्तावित है कार्य की, हाँ जैसे हमारे यहाँ विद्युत की समस्या होती है, बच्चों को गर्मी में दिक्कतें होती हैं, तो हमने विभागीय स्तर पर इसकी जानकारी दी और हमारे उच्च अधिकारियों ने भी इसके बारे में हमें सूचित किया है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो इस समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या आपकी जानकारी में है कि बिल्डिंग लगभग बने हुए कितने साल हो गए या कब की बनी हुई बिल्डिंग? जी, ये बिल्डिंग तो काफ़ी दिन हो गए बने हुए। मैं तो अभी यहाँ पे 2 साल से हूँ और जहाँ तक लिखा मतलब जानकारी में मेरी है 2011 के या 12 के आसपास की बिल्डिंग है जो कि बनी हुई है। तो इसका मतलब ये 2011 से अभी तक यहाँ पर बिजली का आपको कोई कनेक्शन नहीं मिला? नहीं, हमारे जो पूर्व प्रधान अध्यापक थे उनके माध्यम से चालान दिया गया था जिसका जो प्रक्रिया में था, मगर उसके बाद कोई भी आगे प्रक्रिया, जैसे मेरे आने के बाद में मुझे जानकारी नहीं रही कि कोई आगे प्रक्रिया हुई या नहीं हुई। तो फिर मैंने भी अपने स्तर से अपने उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया है, जिसका हमें आश्वासन मिला है कि हमारे यहाँ पर कनेक्शन करवा दिया जाएगा। 1 से 2 महीने उन्होंने हमें सितंबर-अक्टूबर का टाइम दिया है कि हो जाएगा कनेक्शन। इसके अलावा भी आपने मैंने एक चीज़ और देखी है यहाँ, जब हमने विजिट करने आए हैं, हमने देखा यहाँ की अव्यवस्थाओं को, इसीलिए हम लोग आपके स्कूल में आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हाई टेंशन तार यहाँ पर निकला हुआ है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है तो पढ़ रहे हैं, भविष्य है ये भारत के, और ये जो है तो कितनी खतरनाक है ये लाइन। आपने इसके विषय में भी आपने अपने अधिकारियों को अवगत कराया कभी? नहीं, इसके विषय में मैंने अपने अधिकारियों को अवगत नहीं कराया, पर मैंने ग्राम स्तर से प्रधान जी से कई बार इसके लिए संपर्क किया है कि जो हमारे यहाँ से 33,000 की लाइन गई हुई है इसको हटाने, क्योंकि पूर्व में विद्यालय बनने से पहले शायद ये तार लगे हुए थे यहाँ पे, जिसके लिए मैंने, जब मुझे ज्ञान हुआ कि हाँ ये इतने पावर वाले तार हैं और दिक्कत हो सकती है, तो मैंने प्रधान जी से इसके बारे में कहा कि इन तारों को हटाने का प्रयास किया जाए। जब हमारे यहाँ कनेक्शन होगा, हमारा एक जो कार्य प्रस्तावित है, जब उस पर कार्रवाई होगी तो हम इसके बारे में भी बात रखेंगे कि ये भी प्रक्रिया में डाला जाए। तो ये थी मैडम प्रिंसिपल यहाँ पर हमारे यहाँ, और इन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमने अधिकारियों को अवगत कराया है। सरकार की मंशा के अनुरूप विभाग काम नहीं करते हैं और सरकारें बदनाम होती हैं।